हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा क्लास 10th साइंस है, साइंस में फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रीवियस में पूछे गए और हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक है, वो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीरीज मैंने जो बनाई है, मैंने सोचा क्यों ना सीरीज को टॉपिक वाइज ही बना लिया जाए। तो ये जो टॉपिक है ना, वो आपका मिरर फॉर्मूला जो आपका होता है ना, उस टॉपिक से मैंने 4 प्रीवियस इसके क्वेश्चन लिए। आपके एनसीईआरटी में तो 2 प्रॉब्लम है ही है, उनको मैं पहले ही करा चुका हूँ, उनके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन है, वो हम सीखेंगे। और ऐसे ही नहीं सीखेंगे, बाई कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बाई ट्रिक सीखेंगे। वीडियो को भी कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी मैथमेटिक्स वगैरह मैंने सब पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन में आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2019 में पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन पे अभी हम आएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को सीरीज को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे नोट देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसी में मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि जो टॉपिक हमने चूज किया वो टॉपिक हमारे पास क्या है, वो टॉपिक हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। मिरर के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखिएगा कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यही फॉर्मूला आपका लेंस में भी यूज होगा, लेकिन वहां पर माइनस आता है। और ये आपका मिरर है, तो मिरर में रहता है प्लस, थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपका u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। एंड f क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। और आपको पता होगा f और r में एक रिलेशन है, f और r में एक रिलेशन है। आपको पता होगा कि f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। क्लियर। f और r में रिलेशन क्या है हमारे पास, r/2। f क्या होता है हमारे पास, फोकल लेंथ। एंड r क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सभी को पता है ये चीज, ठीक। तो देखो, जब बात हो रही है फोकल लेंथ की, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है ना, वो 2 टाइप्स में होंगे, ठीक है। एक प्लस में कब लिया जाएगा, एक माइनस में कब लिया जाएगा, ठीक है। वो देख लेते हैं। सो देखो, बात जब हो रही है फोकल लेंथ की, इधर कर लेते हैं, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है आपका कॉन्वेक्स के केस में। अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स है तो आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। थोड़ा कैमरा एंगल इधर कर लेते हैं, ओके। एंड नेगेटिव कब होगी, कॉनकेव में, ठीक। इतनी चीज आई समझ में आपको। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये आपके क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल बना देगा। अगर इन चीजों को आप अच्छे से याद रखोगे, समझ लोगे, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन में आपको फॉर्मूला जो यूज करना है, मैग्निफिकेशन, अगर आपको नेचर फाइंड करना है तो मैग्निफिकेशन वगैरह निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने शॉर्ट नोट बना दिए आपके लिए, बहुत हेल्प करेगा। देखो, मैग्निफिकेशन में जो फॉर्मूला होगा वो होता है h+/h, और वो किसके इक्वल होता है, -v/u के। ये चीज इसकी इक्वल है, ये चीज इसकी इक्वल है, तीनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि h' निकालना होगा, कभी h निकालना होगा, ठीक है, कभी m गिवन होगा, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। भैया h' क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज। और h क्या होता है, ऑब्जेक्ट की साइज। जैसे ये मेरा पेन है, तो ये मेरा जो पेन है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये साइज, इसे मैं क्या बोलूंगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h बोलूंगा। और इसका जो इमेज होगा, सपोज करो इसकी जो छाया बनेगी, उस छाया को मैं क्या बोलूंगा, h' बोलूंगा, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। आई बस समझ में। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं, ताकि आप, ये नोट किस लिए हेल्पफुल होते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इजी वे में, ठीक है, तभी मैंने बनाया।
अगर इस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और m की वैल्यू देखो पॉजिटिव आती है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज आपका वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, इरेक्ट बने सीधा बनेगा। और एक टिप्स ये है, अगर आपके पास v की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तब भी यही चीज होगा। ठीक है, अगर आपका जो आप क्वेश्चन में देखेंगे ना uv, अगर v आपका पॉजिटिव आ जाता है, अगर v भी आपका पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, m इज पॉजिटिव एंड v इज पॉजिटिव का जो सेम कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा कि इमेज आपका वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक, अगर m आपका नेगेटिव है तो इमेज आपका रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और ये अगर v नेगेटिव आपका आता है तब भी यही चीज होगा, अगर v की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है। ठीक है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स की बात हो रही है। उसके बाद अगर आपकी m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इमेज आपका बहुत बड़ा बनेगा, इन लार्ज या फिर मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज आपका बहुत बड़ा बनेगा अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आती है, इमेज इज डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी इमेज। ठीक है, तो ये जो पीछे जो नोट लिखा हुआ है कॉपी में लिख लेना अच्छे से। इन नोट को अगर आप ढंग से समझ लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो तो आपके न्यूमेरिकल यूं चुटके में बनेंगे। और उसके बाद साथ ही साथ ये चीज है, देखो u और v को हमेशा मेजर किया जाता है पोल से। ठीक है, हमेशा किससे मेजर किया जाता है, पोल से मेजर किया जाता है। क्लियर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने 2019 में पूछा था अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। हमारे पास जो मिरर दे रखा है वो कैसा दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक चीज हमारे पास ये पता चल गई कि कॉनकेव बोला है, कॉनकेव मिरर बोलते ही फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको समझ जाना है कि भैया ये नेगेटिव में ही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, पता लग गई। और 6 सेंटीमीटर किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की, यानी कि ये क्या है, h है, और ये क्या है मेरे पास, f है। ठीक है, the distance of the object from the mirror is 45 centimeter. The distance of the object from the mirror is 45 centimeter. मिरर से, ठीक है, मापी गई है, तो वो हमें कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये हमें u दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, nature and size of the image formed. Also draw a labeled ray diagram to show the image formation in this case. तो क्वेश्चन कितना जबरदस्त है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले यहां से मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, ठीक है, प्रॉपर इतनी सी जगह है हमारे पास तो ऐसे प्रॉपर लिखना है, वही मैं आपको लिखवा रहा हूं। गिवन, सबसे पहले गिवन हमें देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, u होती है। u हमें कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर। देखो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये हमारा मिरर है ना, मिरर कुछ भी मान लो, मिरर से बोला है, जब मिरर से बोला है तो इधर आ रहा है, और इधर क्या होता है, डायरेक्शन इस तरफ, कार्टेशियन पता है ना आपको, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होगा और इस तरफ आओगे तो नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। तो मिरर से बोला है, ठीक है, मिरर से बोला है, तो जैसे ही मिरर से बोलेगा तो u आपका क्या है, नेगेटिव का कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। तो u तो हमें दे रखा है नेगेटिव के 45 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमें क्या बोला है,
6 सेंटीमीटर। देखो यू हमें दे रखा है, हमें वी निकालना है। इट मीन्स वी क्वेश्चन में नहीं है, वी हमें निकालना है। ओके, उसके बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोले तो एफ, वो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है इसको पॉजिटिव में, लेकिन ये कैसा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ होती है नेगेटिव में। सो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, ये बोलेगा नहीं डायरेक्ट, ये आपके कॉन्सेप्ट के साथ खेल रहा है, मतलब आपके साथ खेल रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं खेल रहा है, आपके साथ खेल रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ढीला है तो आप एफ का +30 लिख दोगे, बट कॉनकेव मिरर है इस वजह से ये क्या होगा, माइनस के लिया जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस की 30 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दे रखा है, एच। एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो चीज हमें दे रखी है वो चीज तो पता चल गई कि भैया यू दिया है, एफ दिया है, एच दिया है। हमें निकालना है पोजीशन, नेचर, साइज। जब भी इन 3 चीजों की बात करेगा तो यानी कि आपको निकालना है मैग्निफिकेशन, आपको निकालना है वी, आपको निकालना है एच। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर नेचर में, नेचर की बात करोगे ना, अगर नेचर की बात कर रहा है तो आपको देखना है एम और आपको देखना है वी। वी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या एम पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इन चीज़ों पर हम डिपेंड हो जाएंगे। और वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, बाई कैलकुलेशन। ठीक है, इतना चीज़ हो गया, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। आप आई होप आप साथ के साथ उतार भी रहे होगे। फिर देखो हम लिखेंगे बाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। अब कैलकुलेशन पे सब चीजें डिपेंड है, आपको कैलकुलेशन फटाक से करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, एफ हमें क्या दे रखा है, -30। ठीक है, बी हमें निकालना है, और यू हमें क्या दे रखा है, -45। इज इट क्लियर। ठीक है, नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, और ये ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव में है तो यहाँ पर आ गया वी। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है ना। ठीक, अब यहाँ कैलकुलेशन करूंगा। लॉसोपा क्या आ जाएगा, 45 और 30 का, 45 दूनी 90, 30 तिया 90, तो 90 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम निकालना तो आई होप सभी को आता होगा। तो 45 दूना 90, 2 एकम 2। ठीक है, 30 तिया 90, 3 एकम 3। ठीक है, सो यहाँ से आ गए ऊपर से माइनस के 1/90 और ये आ गया 1/v। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे v/1 और ये आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। तो v क्या आ गया, नेगेटिव। v की वैल्यू क्या मिल गई, नेगेटिव। और अभी मैंने आपको एक नोट लिखाया था, नोट क्या था, देखो अगर v की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये वाला नोट देखो, अगर v की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, सो यहां से लिख सकते हो, सिंस v is negative, since v is negative, so image is real enlarged को हम लिखेंगे enlarged, मतलब बहुत बड़ा है, या फिर इसे मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, एंड इन्वर्टेड, और उल्टा बनेगा। तो नेचर की बात तो यहाँ से तो हमने कर दी, इमेज का नेचर कैसा रहेगा। ठीक है, आई बस समझ में हो गया इतना। अब अभी और चीज बचा हुआ है, अभी हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, एच निकालना है, सॉरी एच+ निकालना है। उसकी इमेज कितनी होगी, मतलब इमेज बोल रहा हूँ इसकी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होगी, वो चीज हमें निकालना है। सो वो देखिए कैसे निकालेंगे।
प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखा रहा हूँ। आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। आप क्या जानते हो कि जो m होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है, यहाँ प्रॉपर लिख दोगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। m क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस के v अपॉन u, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। अब आ जाओ, देखो h डैश क्या है, आपको जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की आपको पर छाया निकालनी है, यानी कि इमेज निकालनी है। h डैश पता करना है। h अपन के पास क्या दे रखा था, 6 दे रखा था, ठीक है, नेगेटिव। v हमने कितना निकाला, माइनस के 90, ठीक है। और u हमारा कितना दे रखा था, माइनस के 45। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, h डैश क्या आ गया, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई में लग जाएगा, माइनस के 90 अपॉन 45, 45 दूनी 90, h डैश क्या आ गया, माइनस के 12, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमें क्या पता नीचे बनेगा, वो तो ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके थे। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में जरूर आया होगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 से पूछा गया था। आप बोले कि सर दो क्वेश्चन एक साथ कैसे आ सकते हैं, तो देखो सेट होते हैं ना, सेट अलग अलग आ जाते हैं, तो उन सेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक पे लिया है मैंने, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें h कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का ही प्रॉब्लम मैंने लिया है। कॉनकेव मिरर के सामने रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये मिरर है हमारा, इसके सामने रखा है, ठीक है। तो पोल से मिरर किया जा रहा है, इधर इधर आ रहा है, तो इधर डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो वो बात मैं अभी करूंगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको पता है कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो ये f हमारा पास गिवन हो गया, और ये हमारे पास क्या था, u था, ठीक, ये हमारे पास u था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी कि हमें क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, उसके साथ साथ हमें क्या निकालना है, जो हाइट है इमेज की वो भी निकालनी है, ठीक है। तो जब जब हाइट निकालने की बात करेगा तब तक हमें शिफ्ट कहाँ करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में, ठीक है। मिरर बोलेगा तो मिरर फॉर्मूला यूज करना है, लेंस बोलेगा तो लेंस फॉर्मूला यूज करना है। आज का टॉपिक मिरर का है तो मैंने मिरर के ही सारे क्वेश्चन रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा पोल है यहाँ पर। फिर क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से पोल से मेजर की जाती है, यहाँ पर रखा गया, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, और इधर पोल से मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और आपको पता है जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, उसमें तो आपके मन में कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। फिर हमसे v निकालना है और हमसे h डैश निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले वाले से भी आसान है। सो आप प्रॉपर ऐसे लिखेंगे गिवन, ठीक है। हमें क्या गिवन दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं h हमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो u हमें u कितना दे रखा है, माइनस के 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, v निकालना है इस क्वेश्चन में, और आपको क्या निकालना है, h डैश निकालना है,
बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन क्या होता है, आप न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो अच्छे से पता हो, विद साइन, कि किस में क्या साइन लगेगा वो और उसके यूनिट के साथ। उसके बाद आपको क्या निकालना है वो अगर अच्छे से समझ गए ना किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। 3 चीज़ें होती हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक, क्वेश्चन पढ़ के क्या दिया है क्या निकालना है वो देखो, यूनिट देखो और साइन देखो, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें पता है क्वेश्चन आपका इजीली ही बनेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्योंकि इसी जगह पे ही मेरे को करना है तो मेरे को इसको मिटाना पड़ रहा है ना। अब फिर से वही लिखेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही मैं करा रहा हूँ। तो क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। तो देखो f हमें क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में, f हमें दे रखा है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव है तो माइनस के ले लिया। तो ये हो गया 1/-10। हमें v फाइंड करना है और u हमें गिवन है। कितना गिवन है u हमें, -50। ठीक है, ये नेगेटिव का इस तरह आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये चीज। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 2 1 कम 2, 10 3 30, 3 1 कम 3। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, v की वैल्यू -1/30 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, v 1 जा v, 30 1 जा -30। तो v की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। यानी कि क्या पूछा था हमसे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन टू बी प्लेस्ड। तो इसका आंसर क्या है, 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो बिहाइंड, सामने। ठीक है, इधर ही बनेगा। ये चीज हो गई। अब हमसे पूछा था हाइट। अच्छा, इसमें नेचर नहीं पूछा है क्वेश्चन ने। अगर नेचर पूछता तो आप क्या बोलते, देखो ये तभी लिखा है, हमारा v का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया है इस क्वेश्चन में। तो इमेज कैसा बनता, रियल बनता और इन्वर्टेड बनता। ठीक है, क्योंकि v हमारा नेगेटिव आया है। क्लियर, आराम से हो गया ये चीज। तो ये अगर ये नोट आपको पता है, याद है, तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो ये चीज हो गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हाइट कितनी होगी इमेज के, सिंस m जो होता है वो क्या होता है, h'/h इज टू -v/u। ठीक, यही होता है। h' हमें निकालना है। h' क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट 4। नेगेटिव v कितना निकाला हमने, -30, और u हमारे पास कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो h' कितना आ जाएगा, देखो h'/4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 15 दूनी 30। ठीक है, 4 दूनी 8। तो माइनस क्या बता रहा है, उल्टा बता रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आई होप ये भी आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था। मस्त क्वेश्चन एकदम। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, थोड़ा सा हटके, तभी इसको हमने अपने पैटर्न में यूज किया है। अभी हम तक कॉनकेव पे कर रहे हैं, अभी कॉन्वेक्स वाला प्रॉब्लम भी मैंने रखा है, तो वीडियो पे बने रहो। ठीक, अब ये क्वेश्चन पढ़ो, जबरदस्त क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। हमारे पास कोई कैंडल है, जैसे ये मेरे सपोज करो ये कैंडल है, कैंडल रखोगे तो इसका कोई एक इमेज बनेगा। तो कह रहे हैं द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, इसके पोल से। ओके,
कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर कैसा है। इस क्वेश्चन में मिरर नहीं बोला है कि भैया कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, क्या मिरर है पता नहीं है हमें, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना होगा। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, जो फ्लेम की हाइट अगर 2.4 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, तो उसकी इमेज की हाइट कितनी होगी। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट या इन्वर्टेड, ठीक है, ये इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा। तो कितना शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अब देखो लॉजिक क्या है हमारे पास, ये जो मेरा कैंडल फ्लेम है, ठीक है ना, मोमबत्ती है, मोमबत्ती का फ्लेम है, ये मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब इसको मैं जलाऊंगा, इसका जो प्रति छाया बनेगा वो जमीन पे ही बनेगा, वास्तविक होगा। ये तो नहीं होगा कि भैया पता नहीं कैसा है, दिखेगा ना आपको, इसका जो मोमबत्ती का छाया होगा आपको दिखेगा, तो वास्तविक होगा यानी कि रियल होगा। और रियल इमेज किसका बनता है, बताओ, रियल इमेज किसका बनता है, कॉनकेव का बनता है, ठीक है, जो रियल इमेज जो बनता है ना वो कॉनकेव का बनता है। क्लियर। तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि रियल इमेज देगा, रियल इमेज का सीधा सीधा कनेक्शन कॉनकेव से है, और कॉनकेव जैसे हमारे माइंड में क्लिक करेगा तो सारी बातें उसी पर आधारित होंगी, ठीक। तो आप रीजन क्या लिखोगे, सिंस इमेज इज रियल therefore it is concave mirror। जैसे ही कॉनकेव का पता चला, बड़ा काम हमारा आसान हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। देखो ये हमारा मिरर है, कोई भी मिरर ले सकते हो, अभी हमारा मिरर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, ठीक है, ये मिरर है, मिरर के सामने रखा है, ठीक है, मिरर के सामने रखा है, कितना डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉपर अगर देखोगे तो गिवन क्या है, जो यू हमारा गिवन है वो माइनस के 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो हमारा v है ना, v इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। अब ये प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, क्या बोला है, ढंग से पढ़ो यहां से। मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। इसके पोल से मेजर किया जा रहा है, मतलब इस तरफ आ रहा है, और जैसे ही इस तरफ आएगा यानी कि क्या लेना है, नेगेटिव, क्या लेना है, नेगेटिव, ओके। और मैंने आपको बताया था अगर v की वैल्यू नेगेटिव होती है तो, मैं आपको नोट दिखा रहा हूँ क्योंकि नोट बहुत जरूरी है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो हमसे पूछा है कि कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव है तो रियल बनेगा, एंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो इस चीज का पता हम दो तरीके से लगा सकते थे, रियल होगा कैसे, क्योंकि ये रियल इमेज बना रहा है, और v हमारा नेगेटिव है, इस वजह से नेगेटिव तब होता है, और नेगेटिव होने पर नेचर कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड बनाता है। तो दूसरा आंसर भी हमें यही, इसका जो पूछा था हमसे कि इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, तो आप बोलोगे भैया इन्वर्टेड होगी, क्यों, क्योंकि v हमारा नेगेटिव है, ठीक। एक आंसर आपको यहीं पे मिल चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। फिर देखो हमारा जो फोकल लेंथ है f, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव आता है, और वो तो हमें निकालना है, क्वेश्चन में नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव ही आएगा, नहीं तो देखते हैं अभी पता चल जाएगा क्या आता है, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि मेरे को सोल्यूशन यहीं पे करना है तो ये मेरे को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपने उतार लिया होगा, u मेरा माइनस के 30 है, v मेरा माइनस के 60 है, ओके। फिर से लिखोगे बाय
बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्योंकि सारे क्वेश्चन मिरर के। ठीक है, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f निकालना है मेरे को। v मेरे पास कितना था क्वेश्चन में? v मेरे पास माइनस के 60 था और u मेरा माइनस के 30 था। मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो मैंने डायरेक्ट नेगेटिव कर दिया। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, कितना आ जाएगा 60। 60 बन 60, 1 इंटू 1 माइनस के 1। 30 दूनी 60, 2 एक कम 2, तो ऊपर आ जाएगा माइनस के 3/16। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 0, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, f बन जा f, 20 बन जा 20 नेगेटिव का। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना आ गया? माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज निकल गई, हमने 3 आंसर निकाल दिए। अभी और एक आंसर बचा है। इन्वर्टेड होगा पहले ही बोल दिया था, रियल होगी इमेज बता दिया था, कॉनकेव होगा पता चल गया था, उसके बाद फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला था, वो भी हमने निकाल दिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास? अब बच रहा है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट की, तो वो कितनी होगी वो हमें निकालना है, यानी कि एच डैश निकालना है। ये पूछा है ना, द हाइट ऑफ इट्स इमेज, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए लगाएंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है? h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन u, यही होता है। सो देखो h डैश हमें निकालना है। h कितना दे रखा है हमें? देखो h क्या दे रखा है हमें? देखो h हमारे पास क्या है? फ्लेम की हाइट। ये देखो, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4, ये हमारा था ना h, 2.4 हमें दे रखा है फ्लेम, और उसका इमेज, उस फ्लेम का जो इमेज बनेगा वो हमें निकालना है, यानी कि h डैश निकालना है। माइनस v हमारे पास कितना था? माइनस के 60, और u हमारे पास कितना था? माइनस के 30। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, h ये 2.4 इधर आ जाएगा, नेगेटिव 30 दूनी 60 माइनस के 2, यानी कि जो h डैश होगा वो आ जाएगा 2 चौके 8 दशमलव 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि जो हाइट होगी वो होगी 4.8 सेंटीमीटर। नेगेटिव तो इन्वर्टेड बनेगा वो बता रहा है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? A 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या है हमारे पास? h है, is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर from concave mirror। सारे प्रॉब्लम के कॉनकेव के ले रखे हैं हमने। ठीक है, मैंने तो उसको पीटी बनाने के दिया था, उसको कॉन्वेक्स का भी बोला था। चलो देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले। करें 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। और ये क्वेश्चन आपको करना है, मुझे नहीं, और इसके सबके आंसर आपको खुद देने नीचे। जो सही सही आंसर देगा उसका नाम और उसका कमेंट कम्युनिटी पे शेयर होगा और नेक्स्ट वीडियो पे भी शेयर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम कॉन्केव के 3 प्रॉब्लम मैंने करा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, खुद से करना है, और आपको आंसर नीचे कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कॉन्वेक्स करा रहा हूँ। देखो हमने सारे क्वेश्चन कॉन्केव के किए, कॉन्वेक्स का एक भी नहीं किया। आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते, कॉन्केव की जगह इसको कॉन्वेक्स कर लेते हैं, फिर करते हैं। ठीक है ना, सारा कुछ सब कुछ सेम है, बस हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो मिरर है कॉन्केव काट कर इसको मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ रखा है 2018 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, इसको करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? A 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror
of a focal length 15 centimeter. Find the position, size, nature of its image formed. Okay, सबसे पहले देखो ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इधर रिफ्लेक्टिंग साइड है, उससे फर्क नहीं पड़ता इमेज मतलब मिरर कुछ भी ले लो। क्वेश्चन देखो ढंग से, कह रहा है 5 सेंटीमीटर टॉल, 5 सेंटीमीटर टॉल मतलब हमें क्या गिवन है, एच गिवन है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, किसमें होती है, प्लस में होती है, ठीक है, इसमें होती है, प्लस में होती है। और हमें क्या दे रखा है, जो ऑब्जेक्ट जो रखा गया है कितने दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। इस यू मेरा किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। तो देखो गिवन क्या क्या आपके पास, हमें यू दे रखा है माइनस के 30 सेंटीमीटर, हमें एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें एच दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हमें एच डस निकालना है, इमेज की हाइट निकालनी है, और साथ ही साथ क्या निकालना है मेरे को, यू वी वी निकालना है, और साथ ही साथ नेचर भी बताना है। नेचर में बता सकता हूँ अगर मेरे को वी का साइन पता चल जाए कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो मैं आराम से इसका नेचर भी बता सकता हूँ। तो देखिए इधर सॉल्व करते हैं। By using mirror formula, ठीक है, by using mirror formula, तो देखो यहाँ से 1/f इसका हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मेरे पास फोकल लेंथ कितना है, 1/15, ठीक है, v मेरे को फाइंड करना है, और u मेरे का कितना है, माइनस के 30, ठीक है, 1/15 प्लस इंटू माइनस, माइनस का हो जाएगा माइनस का, इस तरह आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक। उसके बाद देखो इधर आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 एक कम 2, 30 एक कम 30, 30 एक कम 1, ठीक है। सो देखो ये आ जाएगा सॉल्व करके 3/30, 3 एक कम 3, 3 9 30। सो v की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है, v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो v तो हमें मिल चुका है जो कि निकालना था क्वेश्चन में, v हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और v प्लस का आया है, v क्या है, प्लस का आया है। v अगर प्लस का है तो वो मेरे को नेचर की ओर इशारा कर रहा है कि भैया मैं प्लस का हूँ तो मैं वर्चुअल हूँ और इरेक्ट हूँ। कहाँ से, देखो मैंने आपको नोट लिखाया था, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। काम का नोट है, मैंने बोला था ये नोट आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, सिंस v इज पॉजिटिव सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, आराम से आपका आंसर बन गया। ओके, ये चीज हो गया, तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हमें एच डस निकालना है, हमें क्या निकालना है, एच डस, सिंस m मैग्निफिकेशन एच डस अपॉन एच क्या होता है, माइनस के v अपॉन u, ठीक है, यही होता है। एच डस हमें निकालना है, h आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, माइनस के v आया था आपका 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, ठीक है ना, और u आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर नेगेटिव का, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये अपॉन में रखे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो एच डस कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव का है ना, इरेक्ट है मतलब सीधा है, ऊपर की ओर है, पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव भी आया है, तो ये एच पॉजिटिव आया, ये बता भी रहा है कि मैं जो मैंने बोला इरेक्ट होगा वो बिल्कुल सही बोला है। इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा मतलब वाई डायरेक्शन ऊपर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, तभी यहाँ पर पॉजिटिव आया है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन किए हैं मैंने
आपको कॉन्सेप्ट विद ट्रिक समझाया है। आई होप आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। इन क्वेश्चनों को आप एक बार दोबारा देखो और एक बार कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए इन टॉपिक से रिलेटेड, आप मिरर फॉर्मूला का चुटकियों में करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा वो लाऊंगा लेंस वाले प्रॉब्लम के। ठीक है, क्लास 10 की मैथमेटिक्स ऑलरेडी कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बाकी सब्जेक्ट भी क्या चल रहे हैं, क्लास 11 12 मैथमेटिक्स भी कंप्लीट है हमारे चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और हर जगह इसे शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।